नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीटेट के मास्टर बैच के साथ मैंने आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में आपको बताया, वह आपको सीसेट के लिए पर्याप्त है। जब कभी भी आपको अनुपात से संबंधित प्रश्न आएंगे, वहां से आप सभी प्रश्न को कर ले जाएंगे। तो आज उसी की कड़ी में अगले लेक्चर के साथ मैं आपको घातांक एवं करड़ी के बारे में बताऊंगा, जिसे सर्ट्स एंड इंडिसेस कहते हैं। अब इसके बारे में आपको जानना है तो सबसे पहले कुछ बेसिक इसके फार्मूले हैं, उसको हमको ध्यान में रखना होता है। उसके बाद जो इस पर प्रश्न आएंगे दोस्तों, उसको मैं आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं कि यदि a टू द पावर m है, इसके ऊपर पावर n लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है मित्रों कि ये दोनों पावर लगे हुए हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या होगा, गुणा, यानी m गुणे n हो जाएगा। तो m इंटू n लिखा हुआ है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, कब करेंगे? जैसे देखिए, जैसे आपको दिया कि टू द पावर ऐसे दिया 2 और यहाँ पर 2 का पावर लगा दिया, तो आप लिख सकते हो 2 की पावर क्या, 4। यही बात यहाँ पर आपको शब्दों में सूत्र की सहायता से बताया गया है कि जब कभी भी इस तरीके का फॉर्म बनता है तो डायरेक्ट हम पावर का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब देखिए, ये है कि जब गुणा लगा हो, डॉट का मतलब गुणा होता है, और यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है यह है बेस। जब बेस समान होता है घातांक एवं करड़ी में, कि जब बेस समान होता है तो जो घातें होती है वो आपस में जुड़ जाती है। जैसे आप देखो कि जैसे दिया है कि 3 का पावर 2 इंटू दे दिया कि 3 का पावर 4। अब बताइए आप, यहाँ पर जो बेस है इसका 3 और 3 ये दोनों क्या है, सेम है। अगर यहाँ 3 दिया होता और यहाँ पर 2, तो घातें आपस में जुड़ती नहीं मित्रों, लेकिन यहाँ पर घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो आपको लिखना पड़ेगा 3 का पावर 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 लिखना पड़ेगा। वही बात यहाँ पर सूत्र में लिखा गया है। अब देखिए, ए है a टू द पावर m अपान a टू द पावर n, ऐसा लिखा है। अब देखिए, जब बटे के नीचे कोई रहता है, मान लीजिए ये अंश है और ये क्या है, हर है। जब हर ऊपर जाएगा, प्लस में था या n क्या था, प्लस में था, जब ऊपर जाएगा मित्रों तो माइनस में हो जाएगा। जब माइनस में हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर जो इसका बेस था वो क्या हो गया, समान हो गया। जब बेस इसका समान हो गया मित्रों, तो अब क्या हो जाएगा यार, यह जो है इसकी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। m को वैसे लिख देना है और n माइनस के साथ में लिखा गया है a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। ठीक, अब देखिए a लिखा a टू द पावर 0। यदि किसी भी संख्या का पावर 0 है तो उसका मान 1 आता है, चाहे वह संख्या कितनी बड़ी ही क्यों ना हो। आइए देखते हैं, जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई 100 के पावर यदि 0 लगा है तो क्या होगा, तो आप बताओगे उत्तर 1 आएगा दोस्तों। यदि कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि उसके पावर 0 बनता है तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। एक घातांक एवं कड़ी के चैप्टर में को छोड़ ही दीजिए, आपको पूरे मैथ में इस बात को ध्यान रखना है कि यदि किसी का पावर 0 आता है तो उसका मान 1 हो जाता है। लेकिन यदि हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं मित्रों, तो वह 0 नहीं होता, बल्कि क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। ठीक है, अनंत हो जाता है। अब यही यदि इस तरीके से करोगे कि 0/1 करोगे तो इसका मतलब 0 ही आएगा। लेकिन जब इस तरीके का कोई फॉर्म बनेगा, 1 में 0 से भाग दोगे या किसी भी संख्या में आप 0 से भाग दोगे तो उसका मान अनंत आएगा मित्रों। लेकिन जब 0 में किसी संख्या से भाग दोगे तो उसका मान मित्रों क्या आएगा, 0 आएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा है कि एक कोई पावर है, इसका मान 0 है, घात 0 लगी हुई है, तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। अगला लिखा कि a इंटू b, 2 पद है a और b, 2 पद क्या लिखा, a और b, इसका पावर मित्रों क्या है, n है।
n लिखा, तो दोनों ये अलग अलग हो गए, एक a है एक b है, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, चर राशियां मान लीजिए है, तो इनका पावर भी अलग अलग होगा, तब गुणा होगा तो आंसर आएगा a टू द पावर n और b टू द पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यहाँ पे देखें वही चीज है, यहाँ पर a है यहाँ पर b है, ये दोनों भी क्या है, अलग अलग हैं, ये दोनों अलग हैं, तो दोनों अलग हैं तो a टू द पावर n लिखा जाएगा और b टू द पावर n यहाँ पर नीचे होता, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए मैं इसको जोड़ दिया था, मैं इसको क्या किया था, जोड़ दिया था। क्यों जोड़ा था, क्योंकि इसका आधार क्या था, समान था, लेकिन इसका आधार मित्रों समान नहीं है। जब इसका आधार समान नहीं है तो इसको आप जोड़ नहीं सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि घातांक एवं करणी के चैप्टर में जो भी चर आएगा, यदि उसका घात बराबर मतलब घात को बराबर करना है तो उसके बेस को भी देखना है। यदि बेस समान है तो घातें जुड़ेंगी घटेंगी, जो भी करना होगा बेस को पहले समान करना होगा। ठीक, यह हम आपको प्रश्न के माध्यम से बताएंगे कि कैसे करेंगे, क्योंकि यह सूत्र है, सूत्र में समझ में कम आता है। देखिए ये दिया है यहाँ पर, अब देखो इसके पावर n लिखा है, मान लीजिए यदि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता, मान लो ये लिखा होता, तो इसका मतलब है वर्गमूल। वर्गमूल में हम दो दो का जोड़ा बनाते हैं, किसका किसका जोड़ा बनाते हैं, दो का जोड़ा बनाते हैं, दो दो का जोड़ा बनाते हैं, हमेशा हम दो दो का जोड़ा बनाते हैं। तब इसके पावर आता है a टू द पावर 1/2 आता a टू द पावर 1/2 आता है। लेकिन यहाँ पर मित्रों ऐसा नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है पहले से कि पावर n का मतलब है 1/n, a टू द पावर क्या हो जाएगा 1/n हो गया, और n के पावर यहाँ पर कितना n है। अब इसका गुणा होगा, n क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट करके 1 बचेगा, यानी इसका मतलब a ही आएगा। जब इस तरीके का कोई फॉर्म रहेगा दोस्तों तो आपको वैसे ही करना है। यहाँ पे देखिए दोनों लोग अलग अलग हैं, ये a है ये b है, तो जब अलग अलग रहेंगे दोस्तों तो आपको क्या करना है, आपको a को अलग घात लगाना है और b को अलग घात लगाना है, और जब इसको सॉल्व कर लोगे तब इसको गुणा उड़ा करना, पहले से ऐसा नहीं करना है हमको। ठीक, यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ लिखा है, पावर में यहाँ पर √a लिखा है, टू द पावर m है, यहाँ पर इसको बेस दिया n का, तो इसको n यहाँ पर रहेगा, लेकिन जो m है वो a के ऊपर आ जाएगा। जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न आपको दिखता है तो आप ऐसे ही करोगे सूत्र, लेकिन जब याद रहेगा तो कर पाओगे ऐसा। अब देखो इस तरीके का लिखा कि यहाँ पर n लगा हुआ है, यहाँ पर m लगा हुआ है और यहाँ पर a लिखा है। इसका मतलब है कि दोनों जो है इसका गुणा कर देना है, इसका दोनों का क्या कर देना है, गुणा कर देना है, और उसी घात में क्या कर देना, फिट कर देना है। तो यह सूत्र आपको मित्रों जरूर याद रखना है। जब ये सूत्र आपको याद रहेगा तो आप अपने प्रश्न को आसानी से कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक, आइए हम एक एक प्रश्न आपको बताते हुए चलते हैं आगे। ये देखिए हमारा प्रश्न है, ये प्रश्न आपको इस सूत्र पर आधारित दिख रहा है। पहला a टू द पावर m टू द पावर n, इसका मतलब है कि मुझे कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, a टू द पावर m n ऐसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। इसी सूत्र की सहायता से इसको लगाना है, इसी सूत्र पर यह बेस सवाल है। ठीक, अब देखिए आप इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 को, तो कहोगे 16 को सर मैं 2 गुणे 2 लिख सकता हूँ। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 लिख सकता हूँ 16, ये 16 आया। लेकिन कहोगे सर क्या ऐसे 16 लिखने से मेरा काम बनेगा, 16 लिखने से काम नहीं बनेगा। इस तरीके से आपको घात पढ़ रहे हैं, इसको घात के रूप में तोड़ना पड़ेगा। अब देखो इसको गिनो, 2 कितनी बार है, 4 बार, तो 2 के पावर क्या लगा दोगे, 4 लगा दोगे। अब ये 4 हो गया, 16 किसके रूप में आ गया, 2 के पावर 4 के रूप में आ गया दोस्तों। अब वहां पर आपके पावर में है 3/4। अब जरा आप ये बताइए कि जो ये मैंने लिखा
क्या यह इस तरीके का नहीं है ना इस तरीके का? जब ये इस तरीके का है तो यही वाला सूत्र लगेगा, यही वाला फार्मूला लगेगा। इसका मतलब है इनका इनका आपस में गुणा हो जाएगा, यानी 2 का पावर 4 यहाँ पर है, गुणे क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब देखो 4 से क्या होगा मित्रों, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या बचा? अब बचा 2 की पावर 3, और 2 के पावर 3 क्या होता है मित्रों? आप सब लोग जानते हो कि 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। तो आप बताओ 8 कहाँ पर है? 8 यहीं पर है, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो आपको इसको समझना पड़ेगा। आइए यहाँ पे देखा जाए, ये दिया है, ये भी 16 है, ये भी 16 है। इसका मतलब है कि प्रश्न में हमको कुछ ज्यादा करना नहीं है। अब हमको डायरेक्ट कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? देखिए डायरेक्ट लिखते हैं हम। देखिए दूसरे प्रश्न को हल कर रहे हैं हम। यहाँ पर मैं इसको बना देता हूँ। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न आ रहा है, ये देखो 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a2 का पावर कितना 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब जानते हो आप कि कोई प्रश्न कोई भी भिन्न है और उसके ऊपर घात है, जब ये ऊपर से नीचे से ऊपर जाता है तो चिन्ह में बदलाव आ जाता है। ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब है इसको मुझे लिखना चाहिए क्या, 2 के पावर -4 लिखना चाहिए। अब बोलिए 2 के पावर मैंने -4 लिखा, लेकिन ऊपर पहले से -4 है ना। अब देखो फिर इसी तरीके का बन गया है, इसी तरीके का बन गया। इसको m मान लो, इसको n मान लो, तो इसका मतलब ये हुआ 2 के पावर -4 गुणे -5/4। अब देखिए, अब आप एक चीज और जानते हैं कि दोस्तों प्लस गुणे प्लस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और प्लस गुणे माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। इतना आप सब लोग जानते हो, सब लोग इतना जानते हो। तो देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो प्लस हो गया ये, लेकिन ये तो माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, प्लस हो गया। अब प्लस हो गया तो 4 से कट जाएगा। इसका मतलब है 2 की पावर कितना आएगा, 5 आएगा। 2 की पावर 5 का मतलब क्या, 2 की पावर 5 का मतलब आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। 2 की पावर 5 का मतलब 32, क्योंकि 4 बार याद किए थे तो 16, और 2 एक बढ़ा दोगे तो 32 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका मतलब है इसका उत्तर आएगा कितना, 32 आएगा मित्रों। इसका उत्तर कितना आएगा, 32 आएगा। ठीक है, इसका उत्तर कितना आएगा, 32। ठीक, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये बड़ा भयंकर सा सवाल है। ये भयंकर सा कुछ नहीं है, केवल आपको समझने की बात। आइए देखें कि जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। आधार सेम है तो कुछ इस तरीके का फॉर्म बनेगा दोस्तों। देखिए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं। आइए देखिए, जैसे ये बनेगा x a b, और यहाँ पर है a² प्लस b² और प्लस ab, ये है। दूसरा बनेगा आपका xb - c, और यहाँ पर बनेगा b² प्लस c² प्लस bc बनेगा। और यहाँ पर x है, देखिए ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा c - a, और यहाँ पर c² प्लस a² प्लस ac मिलेगा दोस्तों। अब जरा आप देखो, एकदम ठंडे दिमाग से देखिए, ये जो मिल गया है आपको, ये कुछ आपको कोई फार्मूला मिला है मित्रों। क्या, कौन सा फार्मूला? फार्मूला आप जानते हो a³ - b³ का। a³ - b³ का फार्मूला जानते हो कि a - b एक कोष्टक में रहता है और अगले कोष्टक में रहता है
ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी रहता है, यही फार्मूला है। अब जरा आप बताइए हमको, क्या जो आपको घात के पावर में लगा हुआ है क्या इस तरीके का नहीं है ना? इसी तरीके का। जब इसी तरीके का है दोस्तों, तो सबके पास अलग अलग देखिए वेरिएबल है। यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है, यहाँ पर बी क्यूब माइनस सी क्यूब का है, यहाँ पर सी क्यूब माइनस ए क्यूब का सूत्र बन रहा है। तो आप देख रहे हैं, मैं डायरेक्ट आपको लिख करके बताता हूँ। देखिए एक्स ए माइनस बी का क्यूब है। अब देखिए सब लोग यहाँ पर गुणे में हैं, आधार समान है तो जुड़ते चले जाएंगे। बी क्यूब माइनस क्या हो जाएगा सी क्यूब, यहाँ पर प्लस सी क्यूब माइनस क्या हो जाएगा ए क्यूब। ठीक, अब देखिए अब आप देखिए एकदम ठंडे दिमाग से, ए क्यूब क्या है, यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है तो कट जाएगा। यहाँ पर देखो प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है तो कट जाएगा। यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है तो ये कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर कुछ बचा नहीं। जब ऊपर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? बचा ये कि x के पावर 0, x के पावर 0। आपने फार्मूले में लिखा है कि यदि किसी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है दोस्तों। तो 1 इसका मान आया। तो आप रट लीजिए, अब जब कभी भी इस तरीके का बड़ा सा सवाल मिले आपको 1 लिख देना है। ऐसा सवाल सीटेट में कभी आता नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको थोड़ा इस तरीके का करने आना चाहिए। ठीक है, घात तो जोड़ने आना चाहिए आपको। जब घात जोड़ने घात लगाने आ जाएगा तो आप प्रश्न को कर लोगे। इसी के माध्यम से मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। इसमें आपसे पूछा है कि कौन बड़ा। जब कौन बड़ा का सवाल आएगा दोस्तों, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे। आइए एलसीएम निकालेंगे। आप एलसीएम निकालने के लिए सोचिए, अब क्या एलसीएम आएगा? एलसीएम क्या आएगा भाई? ये देखिए इसका एलसीएम आएगा। जब कभी भी किसी भी बिंदु में करणी लगा दी जाती है और कुछ लिखा नहीं जाता तो आप उसको समझते हैं कि वहां पर 2 पहले से था। यहाँ पर 2 पहले से है, यहाँ पर 2 पहले से है, यहाँ पर 3 है। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। यानी 2 एवं 3 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 6 आएगा। अब देखिए इतना होने के बाद आप अपने करणी में अब आपको सेट करना है। अब क्या करेंगे आप? देखिए यदि ये 2 है, ठीक, इसमें मैंने 2 पहले से माना था। क्या माना था? तो 2 पहले से माना था तो 2 पहले से है, आपको मानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 2 छिपा हुआ है, वर्गमूल का मतलब 2 की घात। जब कभी भी किसी भी करणी के बाहर कुछ नहीं लिखा मिलेगा तो आपको समझना है कि वहां पर क्या 2 है। तो 2 मैंने लिख दिया। अब इसको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मित्रों? 3 से गुणा करना पड़ेगा। जो यही 3 से यहाँ गुणा कर रहे हो वही 3 यहाँ के ऊपर क्या करोगे? पावर लगा दोगे। चलो हो गया ये। अब देखो ये हुआ 6 और ये हुआ क्या? 8। ये हुआ 6 और ये हुआ क्या हुआ मित्रों? 8 हो गया। ये देखिए एक आपने समझा बहुत आसानी के साथ। अब देखिए अब ये है ये वाला 3। अब यहाँ 3 है, इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको 6 बनाने के लिए हम 2 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे।
अब यही जो 2 से गुणा कर रहे हो, यही 2 यहाँ पर क्या करो, लगा दो। 2 यहाँ पर लग गया। अब बताओ इसका ऐसा गुणा करोगे तो आएगा 6 और कड़ी में कितना आएगा, 3 त्रिका कितना, 9। अब आप हमको बताइए कि 8 बड़ा की 9, 8 बड़ा की कितना, 9, तो क्या बड़ा होगा, 9 ना। तो 9 बड़ा होगा। तो 9 किस कड़ी का है, तो कड़ी में 3, कड़ी में 3 का है। तो आप यहां से जान पाएंगे कि 6√8 छोटा है किससे, 6√9 से। यही तो आपने सीखा, यही ना आपने सीखा कि यही है, यही आपने सीखा है क्या, कि ये 6√9 किसको हल करने पे आ रहा है, तो आप कहोगे सर इसको हल करने पे आ रहा है। तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो जाएगा मित्रों, सबसे बड़ा यही है। ठीक, जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न आएगा मित्रों, तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। आइए इस पर एक थोड़ा बड़ा सा सवाल हम देखते हैं। ये देखिए, ये सवाल है। अब इसका एलसीएम कैसे निकालोगे। एलसीएम निकालने के लिए आपके पास जो है वो कौन कौन लोग हैं, एलसीएम निकालने के लिए कौन कौन से लोग हैं, 4 है आपके पास। यहाँ कुछ नहीं रहता तो हम 2 मानते हैं और 3 मानते हैं। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा मित्रों, आएगा 12। कितना आएगा का एलसीएम, एलसीएम आएगा 12 आएगा। इतना एलसीएम आया। सब लोगों ने देखा कि 4, 3, 2, 3 कैल्शियम आएगा 12। अब हमको एक एक करके सेट करना है। आप चाहोगे तो अपने प्रश्न में ही सेट कर डालोगे। कैसे सेट कर डालोगे, आओ देखते हैं। मैं आपको अलग अलग बताऊंगा क्योंकि आपको समझाना भी है मुझे। यहाँ पर देखो 4 है और यहाँ पर कितना है, 6। इसको 12 बनाना है। क्या बनाना है, 12 बनाना है। कैसे बनाओगे, इसमें 3 से हमको क्या करना पड़ेगा मित्रों, गुणा। तो 4 यही 12 हुआ। जो 3 को गुणा किया मैंने, इसी 3 को ऊपर बैठा दिया। तो 6 का 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 चौके 36। तो 36 छक्का कितना, 36 छक्का 6 चौके 36 हो गया। और 6 त्रिक 18, 18 3 21, 216। इसका मतलब आया कि 12 यहाँ पर आया और यहाँ पर आया 216। ये देखिए, इसको आपने सीखा, एक को मैंने सिखा दिया आपको दोस्तों। अब दूसरे को आओ सीखते हैं। दूसरा क्या है, √2। √2 है और यहाँ पर 2 पहले से हम है, मैं बताया हूं कि कहानी केवल खाली खाली है तो वहां 2 रहता है। इसको 6 बनाना है तो इसको 12 बनाना है। तो किससे गुणा करोगे आप, 6 से गुणा करोगे। और जब 6 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 6 जाएगा चढ़। जब 6 चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब आप देख रहे हो कि ये 12 हुआ, ये क्या हुआ 12। और 2 का 6 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा, 16 दूनी 32 और 32 गुना कितना हो जाएगा, 64। 64 यहाँ पर आएगा। अब देखिए एक अगला है हमारे पास, अगला हमारे पास है क्या, अगला है हमारे पास देखो 3, यहाँ पर है 4। इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। नहीं, किससे करना पड़ेगा भाई, 4 से करना पड़ेगा। तो 4 से 4 का पावर यहाँ भी लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि 4 के पावर 4 बार, यानी 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 4 चौका 16, 6 चौके 24, 1 25, यानी 256। कितना आएगा, 256 आएगा दोस्तों। इसका मतलब ये है कि 12 यहाँ पर और 256 यहाँ पर। आपने इसको सीखा, क्या सीखा, अब देखो आप कि इसमें सबसे बड़ा कौन है,
सबसे बड़ा कौन है दोस्तों? कौन है सबसे बड़ा, आप बताइए। आपसे यदि सबसे बड़ा पूछता तो हम 3 वाले को देखते, देखिए √4 3 √4 वाले को देखते इसको, लेकिन हमसे पूछा सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है? 2 वाला है दोस्तों, 2 वाला सबसे छोटा कौन है? 2 वाला है। आप देख रहे हैं कि प्रश्न बहुत ही गूढ़ प्रश्न है, लेकिन इसको करने के लिए एलसीएम लेना अत्यंत आवश्यक है। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, इस तरीके का प्रश्न जब आएगा दोस्तों तो केवल कर्ण को, घातांक को क्या करना है? सेट कर लेना है। 2 के पावर n दिया है, 2 के पावर n लिया और माइनस है तो इसका मतलब 2 नीचे है। यहाँ पर है 2 टू द पावर n, यहाँ पर 2 एक ऐसे है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका मतलब है 2 के पावर n बाहर हो जाएगा। 2 के पावर जब n बाहर हुआ तो आएगा 1/2 और +2 आ जाएगा, ठीक। अब इसको जब सॉल्व करोगे 2 दूनी 4, 1 5/2 यानी 2n और यहाँ पर कितना आया 5/2 बराबर आ गया 320 ए हुआ। अब इसको देखो काट सकते हो आप, 5 छक्का कितना 30 और 5 चौके कितना 20। अब ये देखिए कि 2 के पावर 6 बार रहता है तो 64 आता है, 2 के पावर 6 बार रहता है तो 64 आता है, लेकिन 1 2 यहाँ पर है उधर जाएगा तो 2 के पावर 7 आ जाएगा। 2 के पावर n इक्वल टू 2 के पावर कितना 7। जब आधार समान होता है मित्रों, आधार समान है, ये आधार है, नीचे वाला 2 समान है तो घातें आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। n बराबर कितना आएगा मित्रों? 7 आएगा, n बराबर 7। ये है इसका राइट आंसर। आप देख रहे हैं, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, फिर मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। ये देखिए ऐसा प्रश्न एक आ गया, इसमें भी आपको घातांक को सेट करना है, कुछ करना नहीं केवल सेट करना है। ये देखिए मैंने इसको बताया कि जब इसके पावर कुछ नहीं रहता तो इसको हम 1/2 मानते हैं, यानी 3 है 1/2 मान लिया। यहाँ पर है 5 लिख दिया। अब देखो ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर यहाँ पर और 3 स्क्वायर है यहाँ पर बराबर है 3 का n ये लिखा। यहाँ पर देखो 3 इसके अंदर रूट में नहीं है, बाहर है। जब 3 बाहर है और 3 क्या है, इसको लिख सकते हो 1/2। अब देखिए सब कुछ हमारा सेट हो गया है, इसको सेट कर सकते हो कि लिख सकते हो 3 के पावर 5/2 प्लस ये देखो कितना आएगा 4 आएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए यहाँ का जो 3 है, यहाँ का जो 3 है इसको लिख सकते हो n प्लस 1/2 ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखो हर जगह 3 3 दिख रहा है हमें, तो 3 3 दिख रहा है, तो जब बेस समान होता है मित्रों तो घातें क्या होती है? बराबर हो जाती है, यानी 5/2 प्लस कितना 4 और n प्लस 1 प्लस कितना 1/2। अब देखो सबको एक तरफ लेके आओ, 1 इधर आएगा, 4 में से घटेगा 3 हो जाएगा, 5/2 और 1/2 आपस में घटेंगे तो 4/2 हो जाएंगे, और 4/2 में 2 से भाग देंगे तो केवल 2 आएगा। 2 + 3 यानी 2 3 n बराबर कितना आएगा 5 आएगा। यही इसका क्या हुआ आंसर हुआ, n बराबर 5। एकदम आसान प्रश्न है दोस्तों, केवल आपको घात को क्या करना है सेट कर लेना है। घात यदि सेट हो जाएगा तो आंसर आपका अवश्य आ जाएगा। आइए ये देखिए प्रश्न, यहाँ पर 5 है, इसी तरीके से 5 यहाँ भी होना चाहिए। जानते हैं आप 5 × 5 = 25 होता है, इसका मतलब है कि 5x + 3 लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर 5 × 5 = 25 होता तो 2 लिख दो और 3x माइनस क्या लिख दो 4 लिख दो, ये हुआ। अब देखो इसका बेस समान है, ये बेस इसका क्या है समान है। जब बेस समान है तो घातें क्या होती है घातें बराबर हो जाती हैं।
तो घात देखो x प्लस कितना 3 बराबर 3 दूना 6x माइनस कितना होगा 8। अब देखो इसको लेके इधर आओगे तो 8 3 11, ये इधर जाएगा तो 6 में से एक x घटेगा तो 5x हो जाएगा। x बराबर कितना आएगा 11 बटे मित्रों 5 आएगा। यह आपका आंसर हुआ। ठीक है 11 बटे 5 यही है आपका आंसर। ठीक, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए ये भी प्रश्न है कि ये 2 टू द पावर n माइनस 1 है, इसको भी 2 टू द पावर n माइनस 1 ऐसा कुछ बनाना है, 2 के पावर में बनाना है। तो आइए बताता हूं 2 के पावर 2 माइनस a है। अब देखिए ये जो भिन्न में है आपको मैंने बताया कि 8 को 2 के पावर 3 लिखा जा सकता है। अब यह जब ऊपर जाएगा कि 2 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि जब ऊपर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। यहाँ माइनस प्लस है, ऊपर गया माइनस हो गया, अगर माइनस होता ऊपर जाता प्लस हो जाता। तो आइए देखते हैं 2 के पावर माइनस 3 और यहाँ पर n माइनस कितना हुआ 3। अब आप देख रहे हैं दोस्तों कि इसका बेस क्या होगा समान हो गया। जब इसका बेस समान हो गया तो इसका जो पावर है आपस में बराबर हो जाएगा। पावर क्या होगा आपस में बराबर 2n माइनस 1 बराबर इस माइनस का गुणा करोगे तो माइनस 3n और ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, प्लस कितना 9। ठीक, अब ये इधर आएगा देखो बराबर के इधर तो प्लस हो जाएगा 2n प्लस 3n बराबर कितना हो जाएगा 5n और ये इधर गया तो कितना हुआ 10n हुआ। तो n बराबर कितना हो जाएगा 5 दूना कितना 10, n बराबर कितना 2 आएगा। तो 2 आपका जो आंसर है वह कितना है ऑप्शन नंबर 1। एक लाइन का मित्रों प्रश्न है यार, एक लाइन का। ठीक, आइए ये देखिए यह भी प्रश्न है कोई, इसका मतलब ये है कि मुझे 2 के पावर में सेट करना है, 2 के पावर में सेट करना है। तो 6 बार जब 2 का करते हैं 2 का करते हैं 6 बार तो 64 आता है, माइनस 2 बटे 3 हो गया। अब ये देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है लेकिन ये बटे में है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इंटू 2 के पावर क्या हो जाएगा माइनस 2 और यहाँ पर भी माइनस क्या है 2 है। अब इसको देखो सॉल्व करो, 2 के पावर 6 इंटू माइनस 2/3 हो गया इंटू 2, ये देखो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है, आप सब लोग जानते हो, आप सब लोग जानते हो। तो 2n यानी 4 हो जाएगा, ये देखो कट जाएगा 3 दूना कितना 6 यानी 2 के पावर माइनस 4 और इधर 2 की पावर केवल 4। अब देखो इसका बेस है समान, क्या है इसका बेस, इसका बेस समान है। तो जब बेस समान है तो घातें आपस में क्या होती है मित्रों जुड़ती हैं। ये माइनस है ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा 0, 2 के पावर कितना आएगा 0 आएगा, तो इसका मान कितना आएगा 1। आप सभी लोग जानते हो कि जब किसी संख्या के पावर 0 आता है तो उसका मान 1 आता है मित्रों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले क्लास में दूसरे क्लास के साथ मैं मिलूंगा पुनः, तब तक के लिए धन्यवाद।